हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 7 भारत जनता हम का मतलब है मैं भारत की जनता हूं। तो इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर 6 तक करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट आता है, जिसमें कहा गया है पठ्य दत्तानाम पदानाम सस्वर वाचनम कुरुत, यानी पाठ में दिए गए पद का सस्वर वाचन यानी बोलिए। और इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है, बोलना तो स्वयं है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं क्या पद, जिसमें ये आप पद को देख रहे हैं, ये आपका पद नंबर 1 है, पद नंबर 2 है, पद नंबर 3 है, 4 5 6 7। तो ये आपके जो पद दिए गए हैं, इन पद का सस्वर वाचन आपको खुद से करना है। अब आते हैं हम आगे के क्वेश्चन, जिसमें हमको प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि प्रश्न नाम उत्तरानी एक पदे लिखत, यानी प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा है, यानी फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन कहता है अहम वसुंधराम किम मन्ये, यानी मैं पृथ्वी को क्या मानती हूँ। इसका उत्तर क्या होगा, कुटुंबकम, यानी कुटुंबम का मतलब क्या होगा, मैं परिवार मानती हूँ। कौन बोलता है, भारत की जनता। मम सहजा प्रकृति का आसित, यानी मेरा स्वभाव, मेरा सहज स्वभाव क्या है, मेरा सहज स्वभाव क्या है। इसका क्या उत्तर बनेगा, मैत्री, मेरा सहज स्वभाव मित्रता है। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, यानी मैं किससे कठोर भारत की जनता हूं, मैं किससे कठोर भारत की जनता हूं। इसका उत्तर होगा कुलिसात, यानी वज्र से। अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, यानी मैं मित्रों की आंखों या नजरों से क्या देखने वाली भारत की जनता हूं। का उत्तर होगा संसारम, यानी पूरे संसार को या पूरे विश्व को। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नाम उत्तरानी पूर्ण वाक्य लिखत, यानी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। का क्वेश्चन कहा है भारत जनता अहम कै परिपूर्णता, कै परिपूता अस्ति, यानी भारत की जनता किससे पवित्र है। उत्तर क्या होगा, भारत जनता अध्यात्म सुधा तट्टिनी स्नैन परिपूता अस्ति, यानी भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा क्या है, पवित्र है। अगला है समम जगत कथम मुग्ध मस्ती, यानी सारा संसार कैसे मोहित है या पूरा विश्व कैसे मोहित है। इसका उत्तर बनेगा समम जगत जगत भारत जनतया नृत्य गीतय काव्यसेच मुग्ध मस्ती, यानी कहने का इसका मतलब है कि संपूर्ण विश्व या संसार भारत की जनता के नृत्य, गीत और काव्य आदि से मोहित है। अहम किम किम चिनोमी, यानी मैं क्या क्या चुनती हूं। इसका उत्तर क्या बनेगा, अहम प्रिय श्रेय च उभयम चिनोमी, यानी मैं प्रिय और कल्याणकारी दोनों चुनती हूँ। घ क्वेश्चन में कहा है अहम पुत्र सदा दृश्य, यानी मैं हमेशा कहाँ देखी जाती हूँ। का उत्तर क्या बनेगा, अहम विश्वासनीन जगति सदा दृश्य, यानी मैं संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व में हमेशा देखी जाती हूँ। अगला है समम जगत कै कै मुग्ध मस्ती। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पे देखेंगे ख क्वेश्चन, ख क्वेश्चन और अंग क्वेश्चन दोनों यहाँ पे सेम है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। समम जगत भारत जनतया नृत्य गीते काव्य सच मुग्ध मस्ती, यानी संपूर्ण विश्व या संसार भारत की जनता के नृत्य
गीत और काव्य आदि से मोहित है। अगला क्वेश्चन आता है संधि विच्छेदम पूर्णतः, यानी संधि विच्छेद पूर्ण कीजिए, जिसमें क क्वेश्चन कहता है विनयोपेता, यानी विनय प्लस उपेता। ये आपको पहले से बना करके दिया गया था, विनय प्लस उपेता उपेता। अब हम आगे के क्वेश्चन ख को बनाएंगे कुसुमादपि, तो इसका क्या बनेगा कुसुमात प्लस अपि। चिनो चिनोमु अभ्यम, इसका मतलब क्या होगा चिनोमी उभयम। नृत्य मुगर्धम, इसका क्या बन जाएगा नृत्य मुग्धम। प्रकृति रस्ती, इसका क्या बनेगा प्रकृति प्लस अस्ति। लोक क्रीड़ा सकता, इसका क्या बनेगा लोक क्रीड़ा आसक्ता। तो इस तरीके से आपको संधि विच्छेद कर लेना था। अब हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है विशेषण विशेष पदानी मेल्यत, यानी विशेषण को विशेष पद से मेल कराना है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे विशेषण दिया गया है, विशेषण पदानी यहाँ पे आपको दिया गया है, ये वाला विशेषण पद है और ये आपका विशेष पद है। तो विशेषण पद और विशेष पद को क्या कराना है मेल कराना है। तो सुकुमारा, सुकुमारा का क्या बन जाएगा भारत जनता, यानी कि भारत की जनता सुकुमार है यानी मुलायम है। सहज, सहज का क्या हो जाएगा प्रकृति। विश्वासमिनी, इसका क्या बनेगा जगती। समम जगत, समम के मतलब सभी, जगत के मतलब संपूर्ण। समस्ते, समस्ते का मतलब यहाँ पे हो जाएगा संसार, यानी पूरा संसार। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिला लेना था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं समनार्थकानी पदानी मिल्यत, यानी समान अर्थ के पद को मिलाइए। तो जगती, जगती का मतलब क्या हो जाएगा संसार, जगत का मतलब क्या होता है संसार, तो जगत का क्या बन जाएगा यहाँ पे जगती बन जाएगा संसार। कुलिसात, कुलिसात का मतलब क्या होता है कठोर, कठोर किस तरह से वज्र की तरह से। प्रकृति, प्रकृति का क्या बनेगा तो प्रकृति का आप देखेंगे यहाँ पे प्रकृति का आपका बन जाएगा स्वभाव, यानी प्रकृति का मतलब होता है कि उसका प्रकृति कैसा स्वभाव कैसा है। चक्षुषा, चक्षुषा का क्या बन जाएगा तो ये चक्षुषा का आपका बन जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नेत्रेन बनेगा नेत्र। तटिनी, तटनी किसका होगा नदी का। फिर उसी तरह से वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब क्या होगा पृथ्वी, तो हम यहाँ पे पृथ्वी को मिलान कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन 6 भी आपका कंप्लीट होता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है उचित कथा नाम समक्षम आम, अनुचित कथा नाम समक्षम च न इति लिखत, यानी उचित कथनों के साथ, यानी जो सही कथन है उसके साथ आपको क्या लिखना है उचित कथन के साथ, तो उचित कथन के साथ आपको आम लिखना है और अनुचित कथन के साथ न लिखना है। और यही आपको इस कथन में देखना है न और आम का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, यानी मैं संपूर्ण संसार को परिवार की तरह देखती हूँ। तो ये बिल्कुल सही है, ये भारत की जनता कहती है कि मैं पूरे संसार को, संपूर्ण संसार को परिवार की तरह देखती हूँ। तो इसका आंसर क्या बनेगा आम। समम जगत मम काव्य मुग्धमस्ति, यानी संपूर्ण संसार मेरे काव्य से मोहित है। तो इसका बात सही है, संपूर्ण संसार भारत के काव्य से मोहित है, इसलिए आम हो जाएगा। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, यानी मैं विवेकहीन या बुद्धिहीन भारत की जनता हूं। तो एक गलत बात है, इसका न होगा। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मने, यानी मैं संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार नहीं मानती हूँ। तो एक गलत बात है, इसके जगह पे न यूज हो जाएगा। और लास्ट में कहता है कि अहम ज्ञान धना चास्मी, यानी मैं ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, मैं ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। ये कथन बिल्कुल राइट है, तो यहाँ पे आम लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 1 से लेकर के नेक्स्ट चैप्टर तक, यानी कि क्वेश्चन 1 से लेकर के हम 7वें क्वेश्चन तक
आपको यहाँ पे कवर कराए। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।